नशा वल्चर। आई एम प्रतीक। आज हम बात करने वाले हैं स्क्विड गेम के बारे में। तो स्क्विड गेम जो है आप सबने आई थिंक देख ही लिया होगा। जिसने नहीं भी देखा है वुड हाईली रिकमेंड यू टू वॉच दिस कोरियन शो ऑन नेटफ्लिक्स। और ये जो शो है ना, ये नेटफ्लिक्स का सबसे मोस्ट वॉच शो है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर शो है। इस शो ने, जो अपेरेंटली एंटी कैपिटलिस्टिक है, उसने कैपिटलिस्ट नेटफ्लिक्स को खूब पैसे कमा के दिए हैं। ठीक है। सो यू नो कि इस शो में आपको ऐसा क्या है जो लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जो लोगों को बहुत ज़्यादा एंटरटेन कर रहा है, और जो लोगों की फीलिंग्स को, उनके एंगर को, उनके को आर्टिकुलेट कर रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्क्विड गेम के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि थोड़े स्पॉयलर्स दूंगा। स्पॉयलर्स के मैं स्पॉयलर्स दे ही रहा हूँ, सो स्पॉयलर अलर्ट। ओके। सो तो अब आप ये देखोगे कि ये जो शो है, जो हमें इतना अट्रैक्ट क्यों कर रहा है। तो पहली बात तो ये कि इसके जो इसका फॉर्म है, जो जो शो का फॉर्म है, वो एक गेम का फॉर्म है। तो लोगों को जो गेम है वो हुक्ड करके रखता है कि इस गेम में कौन जीतेगा। ये एक्साइट, जो ये चीज़ें हैं, ये हुक करके रखती हैं। आप ये देखोगे तो शो इज एन एलिगरी ऑफ कैपिटलिज्म। जिस तरह से शो में दिखाया है कि सब लोग एक डेथ गेम में है, एक डेथ रेस में है, जिसमें कि सिर्फ एक ही को जीतना है, फिर भी इतने सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं विलिंगली इन द गेम। और शो में ये लाइन बार बार असर्ट की जाती है कि व्हेन मोस्ट ऑफ द पीपल दे जस्ट गो अवे टू यू नो टू टू क्विट द गेम, दे ऑल कम बैक। एंड यू नो द शो रनर्स कीप ऑन सेइंग, यू नो कि जो गेम चला रहे हैं कि यू नो कि वी हैव गिवन यू चॉइस टू लीव, यू हैव कम हियर बाय चॉइस, यू हैव कम हियर बाय चॉइस। तो एक जो चॉइस का जो सवाल होता है ना, कि क्या कि हम सबके पास चॉइस होती है, कैपिटलिज्म में भी हम सबके पास चॉइस है। बट देन यू नो विलिंगली वी चूज टू बिलीव इन दिस लाई दैट यू नो ऑफ ऑल द पीपल, ऑफ ऑल द मिलियन पीपल, वी विल बी लकी वंस टू यू नो टू गेट दैट वेल्थ, टू बिकम रिच। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज डाटा उसको सपोर्ट नहीं करता। कि आप देखोगे कि दुनिया में 1% लोगों के बाद दुनिया के 58% लोगों की जितनी वेल्थ है, एंड दैट्स एस्टाउंडिंग, यू नो। और हम फिर भी सोचते हैं, वी स्टिल गेट ऑन दिस ग्राइंड, वी स्टिल बिलीव in this lie perpetuated by the capitalists that you know someday we all can be rich and we all can have as much wealth as you know maybe the richest man in the world. So you see that you know ki there is, we all you know run in that race, we all participate in that rat race। बस हम में से कोई भी वो rat race बहुत कम लोग ही जीत पाते हैं, और जो जीत पाते हैं वो भी नेफरेशियस मीन से जीतते हैं। कुछ लोग, या जो लोग जीतते भी हैं, वो ऑलरेडी बहुत प्रिविलेज होते हैं। सो इट्स एक्चुअली अ क्रिटिक ऑफ दैट, जस्ट लाइक व्हाट वी डू इन द कैपिटलिज्म, कि हम लोग एक डिजायर के पीछे भागते हैं। उसी तरह से स्क्विड गेम में भी दिखाया है कि यू नो कि वी ऑल ऑफ अस, देयर पीपल आर प्लेइंग गेम्स इवन दो इट रिजल्ट्स इन देयर डेथ, एंड दे नो दैट सम इफ नॉट देम somebody else is going to die, they still take that risk। it also shows कि किस तरह से हम in hopes of winning big we also sacrifice our humanity, we also sacrifice the thing that makes us humans। okay, so the show is actually a critique of capitalism, कि how capitalism make us inhuman। तो ये जो शो है वो एक तरह से कैपिटलिज्म और क्लास सिस्टम जो कोरिया में है उसको क्रिटिक कर रहा है। इनफैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैं सिर्फ कोरिया की बात क्यों कर रहा हूँ। एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन व्हाई दिस शो हैज गॉट सच अ ह्यूज पॉपुलैरिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिकॉज कैपिटलिज्म सब देशों में है, हर जगह है, और क्लास सिस्टम हर जगह एग्जिस्ट करता है। तो इस वजह से इस शो की अपील है वो काफ़ी यूनिवर्सल है। और तीसरी चीज़ के बारे में बात करता हूँ, तो तीसरी चीज़ जो है वो ये शो जो दिखाती है वो एक क्रिटिक ऑफ डिज़ायर है। तो आप देखोगे कि एक सीन में जो शो रनर होता है, जो मास्क पहनता है ब्लैक कलर का, उसका भाई वो इन्वेस्टिगेट कर रहा था शो के बारे में, एंड ही one day goes into his room, जो उसका रूम हुआ करता था, and he sees this book, and this book is Theory of Desire by Jacques Lacan। Jacques Lacan has not written a book like this, but it's a Korean translated version of Lacan's work। so you know कि तो जैसे कि इस बुक में हिंट कर रखा है, एंड यू नो फिलोसफर जॉक लकान ही टॉक्स अ लॉट अबाउट डिज़ायर के बारे में। और शो जिस तरह से आप देखोगे तो वो एक क्रिटिक ऑफ डिज़ायर ही है। तो जैसे कि अब आप देखोगे कि जितने भी सारे लोग हैं वो सब एक जो बहुत बड़ा एक मटका होता है जिसमें कि पैसे गिरते रहते हैं, एंड दे ऑल लुक एट इट, एंड दे लुक एट इट एज सम काइंड ऑफ फैंटास्टिकल ऑब्जेक्ट, कि मतलब बस वो मिल जाए। वो सिर्फ एक पैसे का मटका नहीं है, वो एक इल्यूमिनेटेड मटका भी है, कि जब उनको लगता है कि सिचुएशन बहुत खराब हो जाती है, दे जस्ट लुक एट दिस।
मटका, यू नो द रूम इन विच दे ऑल स्लीप इन, दे सी दिस बिग मटका जिसमें कि पैसे गिर रहे हैं, पैसे गिर रहे हैं, पैसे गिर रहे हैं, एंड इट्स जस्ट गेटिंग बिगर एंड बिगर. इवन दो देयर फेलो मैन आर डाइंग, they still, you know, love to watch this before they sleep, and, you know, just keep, you know, hoping that one day all this big pot of money will be theirs. So you understand that कि this is how, you know, desires are created in capitalism as well, कि आपको एक ल्योर दिखाया जाता है. वो कहते हैं ना, गधे को आगे बढ़ाने के लिए उसके सामने कैरेट डैंगल कर दिया जाता है, तो वो कैरेट उसको मिलता नहीं है, बट वो कैरेट के पीछे भागता रहता है, और इसी वजह से वो आगे बढ़ता है, यू नो, इसी वजह से वो आगे चलता है. तो कैपिटलिज्म भी ऐसा ही करता है, वो आपके सामने कैरेट डैंगल कर देता है और हम सब उसके पीछे भागते हैं. तो शो जो है वो यही दिखा रहा है कि वो पैसा है, वो बिग पॉट ऑफ मनी है, और उसके पीछे हर कोई भाग रहा है. उसके पीछे उनको पता है कि उनके फेलो मैन बच जाएंगे, और उनकी बचने की, यू नो, प्रोबेबिलिटी 0.001% है, बट फिर भी वो ये कर रहे हैं बिकॉज वो जो ड्रीम उनको सेल किया जा रहा है, बस उनको बताया जा रहा है कि, यू नो, दिस बिग पॉट ऑफ मनी कैन बी योर्स someday if you win this game. So, you know, it's a critique of desire. And also आप देखोगे कि शो में ऐसा होता है कि, you know, the man who plays the game, this old man जो हमारे प्रोटैगनिस्ट के साथ उसका कंपेनियन होता है शो में, वो इन दी एंड पता लगता है कि he is one of the show runners actually. He is one of those rich people who have apparently gotten bored because he had a lot of money. Oh my god. He had a lot of money and he decided to participate in the games because he realized कि उसको लाइफ में मज़ा ना तब आता था जब वो बच्चा था, उसको सिंपल चीज़ों में मज़ा आता था. So he decided to participate in the games so that he could have one last time before he goes off to sleep for good. So you see that, you know, कि the show is critiquing desire, कि जब वो जो रिच मैन है, जिसके पास, जो ओल्ड मैन है, जिसके पास शायद उतना ही पैसा जितना कि उस पॉट में है या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, और बाकी जो रिच लोग दिखाए उनको, उनके पास भी काफ़ी सारा पैसा है, बट वो ये शो ऑर्गेनाइज करते हैं, वो एक गेम ऑर्गेनाइज करते हैं सो दैट दे कैन सी अदर पीपल किलिंग ईच अदर to have some entertainment, just to have some entertainment. So, you know, you see that, you know, even the promise of this huge bag of money is nothing. You know, getting the object of your desire does not mean कि you will be happy and satisfied. It will only mean that, you know, your desire will come to an end and you will have to look for something else to keep you moving again, to make you have fun again in life. And you know, that is what happens with our protagonist as well. Our protagonist, when he wins the game, he thinks he has to destroy the supporters of the game, the people who have created this game. So he decides to go against the creators of the show, again showing that, you know, कि he created this new desire कि अब उसको जो show बनाया जिन्होंने, उसको उन्हें खत्म करना है. So the show is trying to, you know, what is it is trying to show कि, you know, जो desire होती है ना, वो बहुत ही एक कमाल की चीज़ होती है. वो ये होती है कि आपको एक लड्डू से वो आपको ललचाती है, लेकिन जब आपको लड्डू मिल जाता है तो आपको उस लड्डू की डिज़ायर नहीं होती, वो बस आपको लड्डू के पीछे भागने का मन करता है, लेकिन उसको पाना है या नहीं पाना है, यू नो, वो आपको शायद पसंद ना आए, यू नो. So it's like that, you know, it's a critique of a desire, and it also shows, you know, कि how all of us in our lives as well in capitalism, you know, when we, you know, we all work very hard to buy very materialistic things like car हो गई, you know, anything, any commodity, you know, like your new phone which you have saved, for which you have saved all year or 6 months to buy that phone, and once you buy that phone you realize यार इससे इतना मज़ा नहीं आ रहा, एक हफ्ते में आप बोर हो जाते हो क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर मिल चुकी है आपको, ठीक है. So that is what the show is critiquing. It is critiquing that, you know, we are ready to dehumanize ourselves for this fictional object, जिसको, जो अगर हमें मिल भी जाए तो हमें पता, तो हम खुश भी नहीं होंगे, you know, we just like to run after the object rather than attaining it. So in this way this show is a critique of desire. और आखिरी पॉइंट पे आता हूँ कि इस शो की पॉपुलैरिटी क्या है. तो आप देखोगे कि नेटफ्लिक्स ने रिसेंटली एक स्लीव ऑफ एंटी कैपिटलिस्ट शो बनाया, मतलब नॉट जस्ट नेटफ्लिक्स, आई थिंक द एंटी कैपिटलिस्ट शोज आर वे मोर इन फैशन, they are way more watched than any other shows. So जैसे कि आप देखोगे मनी हाइस्ट हो गया, ये नेट स्क्विड गेम हो गया, जो भी फिल्म डून रिलीज हुई है. सो यू सी दैट कि पॉपुलर कल्चर में हो क्या रहा है कि जो फिल्में जो एंटी कैपिटलिस्टिक हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है, लोग उनको देख रहे हैं. जैसे कि आपने फ्रेंड्स देखा होगा, फ्रेंड्स में जब भी कोई डायलॉग आता है हंसी का, तो स्क्रीन पे एक, यू नो, बैकग्राउंड म्यूजिक आता है हंसने वाला, हा हा हा,
और हमें ऐसा लगता है कि यार हम हंस दिए। ऐसा कई शोज में होता है, आपने तरक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा, या कोई भी आपने शो देखा होगा जो इंडियन शो है, उसमें जो ये पीछे से लाफ्टर आती है, उसको हम कैन लाफ्टर कहते हैं। इट्स एक्चुअली लाइक कि हमें हंसना नहीं है, और हमें हंसना है, बट टीवी हमारे लिए हंस देता है, इट जस्ट लास्ट फॉर अस because we are too tired to maybe laugh ourselves. Okay, so these shows are actually doing that for us. जो हमारा discontent है, ये उसको articulate कर रही है. It is good that कि ये ऐसा artwork बन रहा है और it is getting more popularity because इससे ये साबित हो रहा है कि लोगों के अंदर काफ़ी discontent है. That is one of the reason why it is so successful. लेकिन दूसरा एक ये भी रीज़न है कि when we see everything being articulated, everything being said for us, even the resistance against capitalism is also articulated by the cinema, by films like Dune or by Money Heist. We tend to think कि यार ठीक है, टीवी में तो हो रहा है ना, and we just becomes passive consumer and we just consume it and go to bed and do nothing. I mean, I'm not saying just go out today and holding a banner, but you know but it also makes us little passive, consuming that much of content, consuming watching that many films and series. It also makes us passive to our present condition, and ultimately हमें ये भी देखना पड़ेगा कि किस प्लेटफॉर्म पे सब चीज़, जैसे कि जो OTT प्लेटफॉर्म है, जो बेसिकली हमें मनी हाइस्ट और स्क्विड गेम दिखा के हमारा डाटा हार्वेस्ट कर रहा है। नेटफ्लिक्स इज़ अ बिग डेटा कंपनी जो एक्चुअली हमें फिल्म और सीरीज दिखाने के बाद हमसे हमारा डेटा भी छीनती है, हमसे हमारा पूरा एक बिग डेटा जो है वो हार्वेस्ट करती है। सो यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड इट दिस वे, एंड ऑल्सो नॉट टू मेंशन कि आजकल जितना भी मीडिया का जो ओवर अबंडेंस में है मीडिया, एंड इंक्लूडिंग दिस, it also making us passive, it also making us sit down and not do much. It makes us a passive consumers. So that is what is also happening. So that is all I want to say. Thanks for watching, guys. It feels so good to be back. और सब्सक्राइब करो यार, ठीक है? Thanks for watching, guys. Bye bye.